혼내서 사람 죽어나가는 거. 세상의 이것이다. 잠만은 비상형. 각자 증상의 사람들이라. जरा तसव्वुर करो एक ऐसे शहर का जहां हर गली में मौत छुपी हो, जहां लोग बीमार नहीं बददुआओं का शिकार रहे हों और जहां हर मुसीबत का ताल्लुक किसी अजनबी से हो। इस वीडियो में एक ऐसे शहर की कहानी है जहां एक जापानीज अजनबी के आने के बाद सब कुछ तबाही में बदल गया। क्या ये इंसान था या कुछ और, वो चीज़ जिसे समझना मुश्किल है। तो इसके लिए हम इस वीडियो को देखते हैं। एक पुलिस ऑफिसर जोंगू अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा था, तभी उसे एक फोन कॉल आता है। ये फोन कॉल एक नए मर्डर का था। वो फौरन साइट पर पहुंचता है। सीन देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। एक आदमी एक कोने में बैठा होता है जिसके पूरे जिस्म पर अजीब सी एलर्जी होती है। डेड बॉडीज को बराबर तरीके से काटा गया था और खून दीवारों तक पहुंच चुका था। उसके साथी पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि इन लाशों को यहाँ पर नहीं मारा गया, किसी और जगह से लाई गई हैं। इसी दौरान कहानी ले जाती है हमें जंगल के खौफनाक और एक डरावने माहौल में, जहां एक शिकारी अपना निशाना लगाता है लेकिन पैर स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। जब होश में आता है तो देखता है कि एक ऐसा इंसान जो दिखने में सिर्फ एक आदमी लग रहा था लेकिन किसी दरिंदे से कम नहीं था। वो उसका शिकार खा रहा था। उसकी आंखें लाल और बेजान, उसकी हरकतें किसी भूत या शैतान से कम नहीं लगती। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन में जोंगू का एक फेलो ऑफिसर उसे बताता है ये सब कुछ उस जापानीज आदमी के आने के बाद शुरू हुआ, लेकिन जोंगू कहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बता रही है। वो तो एक सिंपल आदमी लगता है, मगर शक और गहरा होता जा रहा था। एक और ब्रूटल मर्डर का केस सामने आता है। इस दफा एक पूरी फैमिली को जिंदा जला दिया गया था। गांव के लोग कहते हैं वो अजनबी आदमी रातों को जंगल में नंगा घूमता है। इसी बेचैनी में जोंगू को मिलती है एक वाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की। वो कहती है वो जापानीज आदमी शैतान है, उसे मार दो। जोंगू उसे इग्नोर करता है लेकिन वो लड़की लगातार उस अजनबी से दूर भागती रहती है और एक दिन उसे पत्थर से मारकर उसकी डेड बॉडी कार के सामने फेंक देती है। और अब जब जोंगू घर लौटता है लेकिन अब उसकी छोटी बेटी यूजिन अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। कभी अजीब तरीके से फिश खाना, कभी चीखना और कभी कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाना। उसे लगता है उस पर कोई असर है। एक शामन को बुलाया जाता है और वो एक इंटेंस एक्सरसिज्म रिचुअल जैसा परफॉर्म करता है। दूसरी तरफ जंगल में वो जापानीज आदमी भी कुछ रिचुअल कर रहा था। दोनों जगहों पर हवा तेज हो जाती है, आवाजें गुनगुनाती हैं और जोंगू कंफ्यूज हो जाता है कौन सच्चा है कौन झूठा। फिर एक दिन दो कॉल्स आती हैं। व्हाइट ड्रेस वाली लड़की कहती है वो आदमी अभी जिंदा है और तुम्हारे घर जाने का वेट कर रहा है। दूसरी कॉल शामन की होती है और वो कहता है तुमने उस लड़की पर भरोसा करके बहुत ही बड़ी गलती की। जोंगू का दिल फट रहा होता है, उसे समझ नहीं आता किस पर भरोसा करे। एक वक्त आता है जब हम जापानीज आदमी को एक अंधेरी केव में देखते हैं जहाँ वो अपना फाइनल रिचुअल कंप्लीट कर रहा था। तभी उसकी असली शक्ल सामने आती है। लाल आंखें, दांत और उसके हाथ जो एक पंजा बन गए थे। वो इंसान नहीं एक शैतान था। एक प्रीस्ट उस केव में जाता है और कहता है तू क्या है, भूत या फिर शैतान? वो आदमी कहता है मैं भूत नहीं, लेकिन क्या भूतों के पैर इंसानों जैसे होते हैं? प्रीस्ट शॉक्ड हो जाता है और तभी कैमरे फ्लैश में उसका चेहरा एक डायन की तरह चमकता है। इसी वक्त पता चलता है शामन एक्चुअली उस शैतान का एजेंट ही था। वो उसके लिए काम किया करता था। उसके पास सबूत होते हैं, जोंगू की बेटी की तस्वीरें जहां उसे कंट्रोल किया जा रहा था। जोंगू घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ने उसके तमाम घर वालों को मार दिया। जापानीज आदमी कैमरे की तरफ देखता है, एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है मैं हर जगह हूँ। और ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। शुक्रिया।